चलो मैं हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन अगर 50 भी है तो कहीं धर्म के बेस पे नहीं हुआ कि मुस्लिम ही लेगा, तो क्या ये धर्म नहीं हुआ? और इसी प्रकार से गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर कि जो 25% है, 25% है, ऐसे ही बत्रा के अंदर हिंदू के लिए 25% है, लेकिन ये शुद्ध रूप से हिंदू संस्थान है, हिंदू श्राइन बोर्ड है। तो श्राइन बोर्ड के अंदर इन्होंने मैं ये कहा कि इन्होंने रेगुलेशन लाकर जो है ये करना चाहिए था कि हिंदुओं के लिए 90% सीटें जो है वो आरक्षित करनी चाहिए थी। ये मांग हम कर रहे हैं, ये हम मांग कर रहे हैं। हमारा विरोध ये है कि ये पैसा श्राइन बोर्ड के पास है, ये हिंदुओं का पैसा है, ये हिंदुओं के उत्थान के लिए और हिंदू समाज को आगे हमारे धर्म के लिए ये पैसा है। हमारी ये मांग है कि जब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खुला तो इन्होंने रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं की? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम समाज के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर सिख कम्युनिटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर हिंदू के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गई? ये हमारा मुद्दा है। तो हम वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 90% सीटें जो है वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो। इसके अंदर हिंदू, जब पैसा हमारा, संस्थान हमारे, हम उसको चलाने के लिए जो है वो दान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर खर्च ना करके वो कश्मीर के बच्चों के ऊपर खर्च होगा, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर रोष तो होगा। तो वही रोज हम प्रकट कर रहे हैं। ये तो नीड बेस के ऊपर हो गया, वो तो हम कह रहे हैं कि ये नीड बेस के ऊपर जो है ये सिलेक्शन हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगले उसके ऊपर भी तो दोबारा से जो 50 सीटें होंगी। जी, जो आप ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में या गुरु नानक देव जी जो यूनिवर्सिटी जो है उसमें नीड बेस पर तो एडमिशन नहीं होती, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो एडमिशन की जा रही है उसमें हिंदू भी ले सकता है, सिख भी ले सकता है, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अंक और मेरिट के आधार पर वहां पर एडमिशन होती है। आरक्षण आप कहते हैं जरूर वहां पर आरक्षण होता होगा, लेकिन नीड बेस पर तो नहीं होता होगा ना। देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि जब 80% आरक्षण जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ। पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। गलत बता रहे हैं, 80% नहीं है, 50% है। देखिए 50, चलो मैं हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन अगर 50 भी है तो कहीं धर्म के बेस पे नहीं हुआ कि मुस्लिम ही लेगा, तो क्या ये धर्म नहीं हुआ? और इसी प्रकार से गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर कि जो 25% है, जो 25% है, ऐसे ही बत्रा के अंदर हिंदू के लिए 25% है, लेकिन ये शुद्ध रूप से हिंदू संस्थान है, हिंदू श्राइन बोर्ड है। तो श्राइन बोर्ड के अंदर इन्होंने मैं ये कहा कि इन्होंने रेगुलेशन लाकर जो है ये करना चाहिए था कि हिंदुओं के लिए 90% सीटें जो है वो आरक्षित करनी चाहिए थी। ये मांग हम कर रहे हैं, ये हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। अब जो नीट के बेस पर हो गई, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों हुआ ये हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि नीट बेस पर भी जो फॉर्म किए जाएं, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो मेडिकल कॉलेज में है उसमें ज्यादा जो फॉर्म कलेक्ट किए जाएं वो सिर्फ हिंदू धर्म के बच्चों के ही किए जाएं। देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारा पैसा है, हमारा संस्थान है, अगर उसमें जो रेगुलेशन लाकर अगर वो जो आरक्षण जो है वो दिया जाता है तो उसके हिसाब से तो हिंदू उतने होने चाहिए। हम तो मांग करें कि 90% लोग जो है वो सीटें आरक्षित होनी चाहिए हिंदू के लिए। हम तो जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी ये मांग कर रहे हैं। तो भाई हमारा पैसा है, हमारे और जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर ये तीसरा सबसे बड़ा श्राइन बोर्ड है, लेकिन हमेशा जो है हिंदुओं को अपेक्षित करने का काम जो है इसके माध्यम से किया गया है। तो हमारी मांग है कि गवर्नर साहब से आज हम अपील करने आए हैं, हम आज अपील कर रहे हैं कि और श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से अपील कर रहे हैं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए कि ये % आरक्षण आप मांगते हैं? हम 90% से मांग रहे हैं। 90%? बिल्कुल। अगर आप 90% मानेंगे, पहले तो मेरा ये सवाल आपसे है कि जब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर 42 सीटें जो आप बता रहे हैं कि 42 सीटें मिली है, आप इसको कश्मीर से क्यों जोड़ रहे हैं कि कश्मीर के बच्चों को जो है वो ज्यादा दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है जम्मू में मुस्लिम समुदाय नहीं है या कटरा के अंदर वहां पर कोई मुस्लिम समुदाय नहीं रहता होगा, या माता वैष्णो देवी के अंदर किसी मुस्लिम ने आज तक डोनेशन नहीं दी होगी? देखिए, ये आरक्षण जो है ना ये ज्यादा दिया जाता है अल्पसंख्यक होने के नाते। यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक, हिंदुओं को अभी तक अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया गया, ना ही हमारी जो है जब हम जम्मू के अंदर जो है सफर कर रहे हैं हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमें कोई भी अल्पसंख्यक की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती। बाकी ये तो पूरे देश के अंदर ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर आरक्षण इसलिए चाहिए कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे युवाओं को नौकरियां जो है वो कम मिलती हैं, और हमेशा जो है जो जम्मू के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो अपेक्षित रहे हैं इसके अंदर। तो चाहे वो पिछला टाइम हो
लेकिन जो अब आपका टाइम भी हो। तो हम तो सभी से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारा लेकिन देखिए आपको लगता नहीं इससे एक